नमस्कार छात्रों, मैं प्रभाकर बिसेन फिर से स्वागत करता हूं आपका वीवी स्टडी में। तो हम प्रोजेक्शन ऑफ लाइन पढ़ रहे थे। इससे पहले पिछले लेक्चर पे हमने एक क्वेश्चन देखा हुआ था और उसका प्रोजेक्शन बनाया था। आज हम बात करते हैं नए क्वेश्चन की। नए क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे, इसकी वर्डिंग को पकड़ेंगे, डेटा यहाँ से निकालेंगे और ड्राइंग बनाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखें स्ट्रेट लाइन ए बी एक लाइन है। स्ट्रेट लाइन का मतलब है एक सीधी लाइन। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन है ए बी जो 55 mm लॉन्ग है। कितनी है? लाइन का नाम है ए बी और 55 mm लॉन्ग है। मतलब ट्रू लेंथ कितनी है तो मैं गिवन डेटा जो है यहां पर लिखते जाऊंगा। ठीक है, ट्रू लेंथ कितनी दी हुई है भाई हमें? 55 mm। यही काम करेंगे जो डेटा दिया हुआ है। सर आपने ही बताया था जो डेटा हमें दिया हुआ है वो डेटा लिखते चलना है, उसकी मदद से ड्राइंग बनानी। ठीक है, मैक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू एच पी। कितना इंक्लिनेशन है? मैक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू एच पी। एच पी से कितना एंगल बनाती है? 30 डिग्री का। मतलब साफ है कि ये इंक्लिनेशन मुझे कहाँ दिख रहा होगा? एक्स वाई के ऊपर। और एच पी से जो इंक्लिनेशन होता है लाइन का उसको सर हम थीटा से डिनोट करते हैं। तो थीटा हमें दिया हुआ है कितना? 30 डिग्री, 30 डिग्री। एंड 45 डिग्री टू वीपी। वर्टिकल प्लेन से कितना इंक्लिनेशन है? 45 डिग्री का। तो वो इंक्लिनेशन कहाँ दिखेगा? एक्स वाई लाइन के नीचे। और वीपी से जो इंक्लिनेशन होता है सर पहले लेक्चर पे आपने हमें बता चुके हो कितना होता है? फाई से हम डिनोट करते हैं। ये दिया हुआ है हमें 45 डिग्री। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए। देखिए द एंड ए, एक एंड ए यानी स्टार्टिंग एंड को हम ए मान लें, इज 12 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी। 12 mm सामने, किससे? वीपी से। तो वीपी के 12 mm सामने अगर कोई चीज हो, कोई ऑब्जेक्ट हो, कोई पॉइंट हो तो मुझे कहाँ दिखेगा? एक्स वाई लाइन के नीचे। और वो टॉप व्यू से दिखेगा, फ्रंट व्यू से नहीं दिखेगा। सामने है तो वो टॉप व्यू से समझ में आएगा। तो जब इन फ्रंट ऑफ वीपी आता है तो वो विदाउट डेज बनता है सर। और वो कितना दिया हुआ है हमें? 12 mm। कितना दिया हुआ है? 12 mm। अबव एचपी, जब एचपी के ऊपर हो कोई लाइन या पॉइंट तो वो हमें कहाँ दिखेगी? वीपी पर, मतलब एक्स वाई लाइन के ऊपर दिखेगी फ्रंट व्यू से देखने पर। और फ्रंट व्यू को हम डेज से डिनोट करते हैं, इसलिए सर लिख देंगे ए डेज। मतलब क्या दिया हुआ है हमें? 15 mm अबव द एचपी। इतनी बात समझ में आई छात्रों? नहीं आई समझ में? आप पुराने लेक्चर को देखें, समझें, आपको सारी चीज़ें समझ में वहाँ से आ जाएंगी। ठीक है, तो इतना डेटा हमें दिया हुआ है। इसके बाद बोला है ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ लाइन ए बी। ए बी लाइन का हमको क्या करना है? प्रोजेक्शन बनाना है। ट्रू लेंथ मुझे दी हुई है, थीटा और फाई मुझे पता है। ए मतलब ये क्या बात हो रही है यहाँ पर? ए को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लोकस ऑफ ए, लोकस ऑफ ए। ठीक है, एरिस क्या है? लोकस ऑफ एरिस। क्योंकि ये जो ऊंचाई होगी भैया, जो ऊपर दिख रहा होगा या सामने दिख रहा होगा, ये डिस्टेंस क्या लोकस को डिनोट करती थी। पिछले क्वेश्चन पे भी हमने देखा था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब प्रोजेक्शन बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला काम सर आपने हमें क्या बताया? जब भी हमें किसी लाइन, किसी ऑब्जेक्ट का प्रोजेक्शन बनाना हो तो एक बिल्कुल सीधी लाइन हम खींचेंगे जो कि लाइट पेंसिल से होगी। और इस लाइन को हम कहते हैं रेफरेंस लाइन। और इसे डिनोट किया जाता है एक्स वाई से। किससे डिनोट किया जाता है? एक्स वाई से। तो मैं यहाँ लिख दूंगा एक्स वाई। ये बन गई मेरी रेफरेंस लाइन। अब कहाँ से शुरुआत करें? ट्रू लेंथ है, थीटा है। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है? जो डेटा दिया हुआ है उसकी मदद से हम लोकस, अगर कोई है हमारे पास, तो पॉइंट फिक्स करने की हम कोशिश करेंगे। ए पॉइंट हमें दिया हुआ है, ए पॉइंट की लोकस मुझे पता है। किसकी? ये हो गया टॉप व्यू और ये हो गया फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू और टॉप व्यू दोनों की लोकस मुझे पता है, तो मैं पॉइंट ए को सबसे पहले फिक्स करूंगा। ठीक है सर, कर देते हैं। मान लीजिए यहाँ कहीं पर पॉइंट होगा तो एक लाइन में सीधी खींच देता हूँ। सबसे पहले बिल्कुल परपेंडिकुलर टू एक्स वाई, परपेंडिकुलर टू एक्स वाई मैंने एक प्रोजेक्शन डाला है। इस प्रोजेक्शन पे ही पॉइंट ए का टॉप व्यू और फ्रंट व्यू दोनों मुझे बनाना है। ऊपर के साइड सर टॉप व्यू बनेगा क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है। नीचे के साइड क्या बनेगा?
टॉप व्यू बनेगा, ऊपर के साइड फ्रंट व्यू बनेगा, ठीक है। तो हम आए लोकस ऑफ ए, तो ए क्या ऊपर बनेगा? नहीं, ए तो टॉप व्यू होता है, तो टॉप व्यू नीचे बनेगा। लोकस ऑफ ए डेज 15 mm, तो फ्रंट व्यू में क्या है 15 mm, तो मैं स्केल रखूंगा और 15 mm पर एक पॉइंट लगा दूंगा, आर्क लगा दूंगा। इस पॉइंट का नाम क्या हो जाएगा? ए डेज। क्या हो जाएगा? ए डेज। मतलब सर लाइन का जो एक एंड पॉइंट ए था वो 15 mm अबव HP था और मैंने यहां पर उसकी पोजीशन फिक्स कर दी है। ए पॉइंट का फ्रंट व्यू जिस प्रोजेक्शन पर है उसी प्रोजेक्शन पर उसका टॉप व्यू दिखेगा। क्या मुझे यह डेटा प्राप्त है? हाँ, देखें लोकस ऑफ ए मतलब कि टॉप व्यू का लोकस है, तो 12 mm इन फ्रंट ऑफ ईपी दिया हुआ है। मैं स्केल की सहायता से 12 mm पर एक पॉइंट लगाऊंगा, आर्क लगाऊंगा और इसका नाम हो जाएगा क्या? ए। इस तरह से मैंने पॉइंट ए का फ्रंट व्यू और टॉप व्यू दोनों बना लिया। तो सर अब क्या करें, यहां से हम लोकस ड्रॉ कर देते हैं, बिल्कुल पैरेलल टू एक्स वाई लाइन। पैरेलल टू एक्स वाई लाइन हम जाएंगे और लोकस ड्रॉ कर देंगे लाइट पेंसिल से, ठीक है। जहां मैं वाइट चौक का इस्तेमाल कर रहा हूं वहां पर सब कुछ डार्क होगा, बाकी सब कुछ लाइट होगा। ठीक इसी तरह से मैं पॉइंट ए से भी एक लोकस ड्रॉ कर दूंगा, बिल्कुल लाइट पेंसिल से, ठीक है। साथ ही साथ आप ये काम करते हुए चलें कि इनकी लोकेशन बताएं, कितनी दूरी पर है, क्या डेटा आपके पास में गिवन था। इस लाइन को आप आगे की तरफ बढ़ा लें, इसको भी आगे की तरफ बढ़ा लें। ये है आपका x और हम यहां डिनोट कर देंगे, रिप्रेजेंट कर देंगे कितनी डिस्टेंस हमको दी हुई थी। तो सर हमने ये पाया कि एक्स वाई लाइन से कितना ऊपर 15 mm, तो मैं यहां पर एरो लगाऊंगा और जितना मुझे दिया हुआ था वो मैं प्रदर्शित कर दूंगा। कितना दिया हुआ है भैया? 15, तो यहां पर मैं लिख दूंगा 15। ठीक उसी तरह से कितना सामने 12 mm सामने दिया हुआ है सर, तो 12 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी को मैं नीचे प्रेजेंट कर दूंगा क्या? 12, ताकि ड्राइंग देखने वाले को आसानी समझ में आ जाए। आप चाहे तो यहाँ mm लिख लें या फिर ऑल डायमेंशंस आर इन mm, ऐसा आप ड्राइंग बनने के बाद नीचे लिख सकते हैं। ठीक है, इतना काम हमने कर लिया सर। अब आगे हमें ऐसा क्या दिया हुआ है जिसकी सहायता से हम ट्रू लेंथ, फ्रंट व्यू या टॉप व्यू कुछ ना कुछ हासिल कर सकें। तो सर ट्रू लेंथ दी हुई है, थीटा फाई दिया है। थीटा मतलब एक्स वाई लाइन के ऊपर का इंक्लिनेशन, HP से इंक्लिनेशन, फाई मतलब VP से इंक्लिनेशन मुझे दिया हुआ है। तो अब मैं क्या करूंगा, चांदा लूंगा, प्रोटेक्टर लूंगा और प्रोटेक्टर की सहायता से थीटा, ऊपर के साइड थीटा बनता है, सबको पता है। मैं यहां से थीटा की वैल्यू देखो कितनी दी हुई, 30 डिग्री। तो मैं यहां से 30 डिग्री पर एक पॉइंट लगा दूंगा। पॉइंट लगाने के बाद में मैं यहां से एक लाइन खींच दूंगा जो ए डेश से होती हुई जा रही होगी, ए डेश से होती हुई जा रही होगी। इसको ऐसे खींच दें आप। कितनी होगी सर? आपकी स्वेच्छा के अनुसार होगी। 55 mm है। इस पॉइंट पे हम आ रहे हैं कि यहाँ पर पॉइंट बी डेश कहाँ पर हमको मिलने वाला है। ठीक है, चलिए। तो सर ये तो थीटा आपने बना दिया, ये आपने थीटा बना दिया। थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, मतलब ऐसी ही लाइन कुछ झुकी होगी और जिसकी ट्रू लेंथ कितनी है 55। तो मैं क्या करूंगा कि स्केल लूंगा, 55 mm की डिस्टेंस पर जाऊंगा और एक पॉइंट लगा दूंगा, एक पॉइंट लगा दूंगा। यही पॉइंट मेरा क्या होगा? बी डेश होगा। क्लियर है? यही पॉइंट क्या होगा? बी डेश होगा। ठीक उसी तरह से सर नीचे हमको दिया हुआ है कितना? 45 डिग्री। तो मैं प्रोटेक्टर की मदद से पॉइंट ए पर जाऊंगा और 45 डिग्री पर एक निशान लगा दूंगा। ठीक है, 45 डिग्री पर निशान लगाने के बाद में मैं सेम वही काम करूंगा जो ऊपर किया था। ए से होता हुआ एक लाइन खींच दूंगा। कितनी खींचना है? तो सर ये भी आपकी स्वेच्छा के हिसाब से होगी। इस पे आपको पॉइंट लगाना है 55 mm पे, क्योंकि 55 आपका ट्रू लेंथ दिया हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे? पॉइंट लगा लेंगे।
तो देखेंगे ए पॉइंट है, ये आपका बी डेस मिल गया था, ट्रू लेंथ आपको मिल गई थी। उसी तरह से आप देखेंगे कि नीचे के साइड में ट्रू लेंथ का सेकेंड एंड कहाँ पर होगा, तो वो 55 mm पर होगा। मैं यहाँ से स्केल लूँगा, 55 mm जहाँ पर मुझे मिल रहा है वहाँ पर मैं एक पॉइंट लगा दूंगा। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट अब मुझे मिल चुका है, जिसका नाम क्या होगा, बी होगा। क्या होगा, बी होगा। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। तो सर लाइन जो है वो डार्क दिखेगी, इसलिए हम इन दोनों को डार्क कर देते हैं। अब डार्क कर दिया, इस तरीके से आप डार्क पेंसिल की मदद से, HB पेंसिल की मदद लें या H पेंसिल की मदद लें और उससे इसको डार्क कर लें, तो आपको यहाँ पर ट्रू लेंथ शो होने लगेगी। और ये सर हमारी ट्रू लेंथ है, इसलिए हम इसके ऊपर लिख देंगे TL। यहाँ भी क्या लिख देंगे, TL, मतलब ट्रू लेंथ, शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, अगला कार्यक्रम आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो सर दूसरा काम आपने ये बताया था कि जितने भी स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट होते हैं उनसे हम लोकस ड्रॉ करते हैं। तो स्टार्टिंग पॉइंट से हमने लोकस ड्रॉ कर चुके थे, अब एंडिंग पॉइंट से भी लोकस ड्रॉ कर देंगे। तो देखें एंडिंग पॉइंट क्या है, बी डेस और बी। तो यहाँ से बी डेस से मैं क्या करूँगा, लोकस ड्रॉ कर दूंगा सीधी। कितनी लंबी सर इसकी लेंथ क्या होगी, स्वेच्छा के अनुसार, आपकी इच्छा, आपको जितनी लंबी खींचना हो आप खींच सकते हैं, बस आपकी ड्राइंग सीट के बाहर ना चली जाए, इस बात का ध्यान रखना, नहीं तो दूसरी ड्राइंग सीट आपको वहां पर ऐड करनी पड़ जाएगी। दोनों एंड पॉइंट से मैंने क्या किया, लोकस ड्रॉ कर दी। ठीक है सर, जितना क्वेश्चन पे हमको दिया हुआ था उतना हमने यहां पर उतार दिया। अब आगे क्या, आगे क्या बोला है, ड्रॉ द प्रोजेक्शंस ऑफ द लाइन। प्रोजेक्शंस होते क्या हैं, ये तो ट्रू लेंथ है। ठीक है, यहां कितना है इसको भी मेंशन कर दें आप, फाई कितना दिया हुआ है, 45 डिग्री। ठीक है, आप चाहें तो सिर्फ थीटा और फाई यहां पर लिखें, ये लिखने की आवश्यकता नहीं है आपको, 30 और 45 ये ऑलरेडी यहां पर हमने मेंशन कर दिया। ठीक है, तो सर ड्राइंग में जो हमको दिया हुआ था, जो क्वेश्चन में दिया हुआ था, उतनी ड्राइंग हमने बना ली। अब आगे क्या करें, तो बोला है कि ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ द लाइन ए बी। लाइन ए बी का प्रोजेक्शन आपको बनाना है। तो अब फ्रंट व्यू और टॉप व्यू एग्जैक्ट आपको कैसा दिखने वाला है वो यहां हमको शो करना है। ठीक है, चलिए तो कैसे करेंगे समझने की कोशिश करते हैं। अपने हथियार वापस लेकर के आते हैं, जिनको हम जुगाड़ कहते हैं। फ्रंट व्यू की बात, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है। हाथ में जो है वो लाइन है, 55 mm लॉन्ग है, इसका नाम AB है, A और सेकेंड पॉइंट B। एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू HP। HP से सर 30 डिग्री का इंक्लिनेशन बनाती है, ये 30 डिग्री का इंक्लिनेशन बना ली। VP से कितना बनाती, 45, VP से 45 बना ली। इसका फर्स्ट पॉइंट A जो है वो 12 mm इन फ्रंट ऑफ VP है, ठीक है सर सामने है, और 15 mm अबव HP है, ठीक है। अब एक्चुअल में ये सामने से दिखने पर कैसी दिख रही होगी और ऊपर से देखने पर कैसी दिख रही होगी, मतलब इसका फ्रंट व्यू क्या होगा और टॉप व्यू क्या होगा वो हम ड्रॉ करेंगे। अभी तो हमने सिर्फ इंक्लिनेशन दिखाया ट्रू लेंथ के साथ में। चलिए आगे ड्रॉ करते हैं। तो कुछ चीजें थी पुराने डायग्राम पे हमने देखा था, जो मॉडल हमने पढ़ा था उसमें देखा था कि फ्रंट व्यू और टॉप व्यू एक ही लाइन पे होते हैं। पहली चीज, एक ही प्रोजेक्शन, उनके एंड पॉइंट जो होंगे एक ही जगह पर होंगे। दूसरी चीज हम क्या करते थे कि ट्रू लेंथ को आपने कहां तक लेकर के आए, लोकस ए तक लेकर के आए। ठीक है, ट्रू लेंथ को सीधे नीचे लेकर के जाएंगे, कहां तक, लोकस ए की लोकस तक। और यहां से अगर मैं आर्क कुछ इस तरीके से लगा दूं सर, तो जो पॉइंट मुझे मिलता है वो टॉप व्यू का मिलता है। ठीक उसी तरह से मैं अगर टॉप व्यू की लाइन से सीधे जाऊं, प्रोजेक्शन डालूं एंड पॉइंट से, और मैं ए डेस की लोकस तक पहुंचूं, और उसके बाद ए डेस से इस पॉइंट को अगर मैं ऊपर आर्क करते हुए यहाँ पर कट करता है बी डेस की लोकस पे, तो मुझे फ्रंट व्यू मिलता है। क्लियर है, तो वही काम हम करने वाले हैं। हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रोजेक्शन डाल देते हैं, किसी एक ट्रू लेंथ से हम डाल देंगे ताकि हमको बार बार डालने की आवश्यकता ना हो, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो तो सारी चीजें समझ में आती चलेंगी। ठीक है, बिल्कुल परपेंडिकुलर टू XY में क्या कर रहा हूं, बी डेस से, चलिए पहले इससे ले लेते हैं, टॉप व्यू से ले लेते हैं हम।
टॉप व्यू से बी से मैं एक प्रोजेक्शन डाल रहा हूँ एंड पॉइंट बी से, और वो प्रोजेक्शन ए डेज पर जाकर के कहीं पर टच हो रहा है, ए डेज पर जाकर कहीं पर टच हो रहा है। ठीक है, मैंने क्या किया, जहाँ पर ये पॉइंट टच हो रहा था उस पॉइंट तक मैंने कंपास की मदद से एक आर्क फिक्स किया, एक चाप लिया, और इस चाप को कुछ इस तरीके से घुमाया कि ये जा करके बी डेज की लोकस को कहीं पर काट रहा होगा। बी डेज की लोकस को इसने जहां पर काटा है, ठीक है, बी डेज की लोकस को जहां पर काटा है वहां पर पॉइंट मुझे मिल जाएगा क्या, बी वन डैश, और इसको आप कह देंगे बी टू डैश। क्या कह देंगे, बी टू डैश। ठीक है, अब देखें कि ए डेज से अगर मैं बी वन डेज को मिलाऊं आपस में, तो ये मुझे प्राप्त होता है फ्रंट व्यू। क्लियर है, ये आपको प्राप्त हो गया फ्रंट व्यू। ऐसे एरो बना ले ताकि आपको याद रहे कि आप किधर से गए थे और कहां पहुंचे थे। ठीक है, अब देखें फ्रंट व्यू मुझे मिल गया। सबको पता है कि फ्रंट व्यू और टॉप व्यू के स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट के प्रोजेक्शंस जो होते हैं एक ही लाइन पर मिलते हैं। तो सर फर्स्ट एंड जो है वो तो मिले हुए हैं, सेकंड एंड के लिए मैं ये काम ये कर सकता हूं कि यहां से बिल्कुल सीधी परपेंडिकुलर टू एक्स वाई लाइन इस पॉइंट से खींचूंगा, बिल्कुल लाइट पेंसिल से, कहां तक, पॉइंट बी की लोकस तक, पॉइंट बी की लोकस तक। और जहां पर ये पॉइंट बी की लोकस को कट कर रहा होगा उस पॉइंट को मैं ए से मिला दूंगा, और इसको हम डार्क कर देंगे। ये पॉइंट मिल गया आपको। आप नेमिंग थोड़ी सी चेंज कर लीजिएगा। फ्रंट व्यू हम बी डेज से दिखा रहे थे, बी डेज से ही दिखाएंगे। इसको बी वन डेज से दिखा रहे थे, बी वन डेज से दिखाइए। ठीक है, ये आपका बी टू डेज ही होगा, और ये आपका बी होगा। ठीक है, क्लियर। तो ये आपका क्या मिल गया, टॉप व्यू मिल गया। ये आपको फ्रंट व्यू मिल गया, टॉप व्यू मिल गया। सर दूसरा तरीका क्या हो सकता है, एक तो ये तरीका बता दिया कि एंड पॉइंट के प्रोजेक्शन एक साथ होते हैं तो हमको फ्रंट व्यू और टॉप व्यू मिल गया। दूसरा तरीका ये है बच्चों कि हम क्या करें, जैसे नीचे की ट्रू लेंथ को ऊपर ले गए थे वैसे ही ऊपर की ट्रू लेंथ को अगर मैं नीचे लाऊं, कहां तक, टॉप व्यू के स्टार्टिंग पॉइंट ए तक, और इसके बाद में एक आर्क लूं, इसके बाद एक आर्क लूं जो ए से लेकर के इस पॉइंट तक जा रहा हो, जिसको हम कहते हैं पॉइंट B1, और इसको कहते हैं हम B2। ठीक है, B1, और मैं यहां से लेकर यहां तक आर्क लूं और इस आर्क को कुछ इस तरीके से घुमाऊं, तो देखें ये जा करके कहां मिल रहा है, पॉइंट B पर। ठीक है, एक तरीका ये भी हो सकता है। तो आप चाहें तो आर्क लेकर के बनाएं। अगर आपके पास फ्रंट व्यू या टॉप व्यू में से दोनों में से कोई एक है तो आप उनके एंड पॉइंट के प्रोजेक्शन बिल्कुल सीधे डाल करके टॉप व्यू से फ्रंट व्यू और फ्रंट व्यू से टॉप व्यू का निर्माण भी कर सकते हैं, बना सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। नहीं तो दूसरा तरीका जो कॉमन है, जिस तरीके से हम बनाते आ रहे हैं ड्राइंग, वो कर सकते हैं। आई होप कि सारे बच्चों को बहुत अच्छे से ये ड्राइंग समझ में आई होगी। ठीक है, जिन लोगों को भी समझ में नहीं आई, आप पिछले लेक्चर पे जाके अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, आपको सारी की सारी ड्राइंग जो है बखूबी बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आएगी। ठीक है मित्रों, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर पे। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रभाकर बिसेन, वीवी स्टडी की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और वीवी स्टडी के बारे में मैं आज आपको कुछ बताना चाहूँगा। वीवी स्टडी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको कंप्लीट एजुकेशनल सर्विस मिलती है। ठीक है, तो वीवी स्टडी प्ले स्टोर पे आप जाएंगे, वीवी स्टडी एप्लीकेशन आपको मिलेगा, उसको आप इंस्टॉल करें। ठीक है, देखिए बुक्स हो, इंस्ट्रूमेंट्स हो या स्टडी मटेरियल हो, कोई भी अगर आपको लग रहा है, क्योंकि अभी कोरोना काल चल रहा है जिसकी वजह से बाहर निकलना असंभव है, कुछ जगह क्लासेस नहीं लग रही हैं, बहुत सारे कॉलेजेस बंद हैं, स्कूल्स बंद हैं,
तो हमें कुछ चीज़ों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि बुक्स इंस्ट्रूमेंट्स हमें मिल नहीं पा रहे हैं, तो हम स्टडी कैसे करें। ठीक है, तो आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, ऑनलाइन आपके घर तक के आपको ये सारी सुविधाएं मिलेंगी। ठीक है, बुक्स और इंस्ट्रूमेंट्स और स्टडी का कोई भी मटेरियल हो आप कांटेक्ट करके ऑर्डर करें। करियर काउंसलिंग की बात करें, वीवी स्टडी एक ऐसा एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है जहां पर आपकी प्रतिभाओं को देखा जाता है, आपका रुझान किस क्षेत्र पर है और आपको किस क्षेत्र पे जाना चाहिए और वहां पर आपको सफलता मिल सकती है। तो ये सारी चीज़ें काउंसलर हमारे पास में जो आपको अच्छा गाइडलाइन कर सकते हैं। आप इंस्टाग्राम पे जाएं, VV__ भोपाल आप डालें इंस्टाग्राम पर जाकर के, प्लीज़ फॉलो करें हमारे इस चैनल को, पेज को, और आपको वहाँ पर नए नए अपडेट्स मिलते रहेंगे, किस तरीके से यहाँ पर सारी चीज़ें चल रही हैं और कौन कौन से स्टडी मटेरियल आपको मिलने वाले, ये सारी जानकारी आपको मिलेगी। नंबर आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है, आप देखें और जल्दी कांटेक्ट करें, और जो भी सर्विस आप चाहते हैं उसमें बेहतर हम आपके लिए करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।